बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाई उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जमात नहम का जो है वो तीसरा सबक शुरू हो रहा है। उससे पहले हम 2 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं, हिज्र नबवी और मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। आज हमारा तीसरा सबक है जो नहायत ही अहम सबक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबक नहायत अहम है, काहली। आज हम वो शुरू करेंगे। तो आते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़। ये जो सबक है हमारा काहली, इसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जो अब उनके जो है MCQs आपको पिछले 2 सबक से समझ आ गई होगी कि हमारा तारुफ़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उसमें से हमने MCQs कैसे तैयार करने होंगे। आपने ये वीडियोस को देखते हुए अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करना है और उसके फिर आंसर लिखने हैं। सबसे पहला हमारा MCQs होगा सर सैयद अहमद ख़ान का सने पैदाइश क्या है, और उसके बाद होगा सर सैयद अहमद ख़ान का सने वफ़ात क्या है, या वो कब पैदा हुए और कब उनकी वफ़ात हुई। तो सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1817 में। और 1898 में उनकी वफ़ात हुई। ठीक है। सर सैयद के मोरस आला शाहजहाँ के अहद में हिंदुस्तान आए थे। मोरस आला अबाओ अजदाद उनके ख़ानदान के जो थे वो किसके दौर में हिंदुस्तान आए? शाहजहाँ के। ये भी एक अहम आपका MCQ हो गया। मुगलिया दरबार के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। अब उनके ख़ानदान के लोग जो थे वो किस ख़ानदान के जो है वो ख़ानदान के जो है दरबारों से वाबस्ता रहे? मुगलिया दरबार के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सर सैयद ने रवाजे ज़माना के मुताबिक तालीम पाई। रवाजे ज़माना मरकब इजाफ़ी है, जो उस वक्त का रवाज था, दस्तूर था। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तादार काम किया। ये इम्पॉर्टेंट MCQ है कि सबसे पहले सर सैयद ने कहाँ काम किया या किस ओहदे पर काम किया? तो अदालत में बतौर सरिश्तादार जो है वो काम किया। फिर तरक्की करके मुंसिफ हो गए। ठीक है। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानान हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशा रहे। मुसलमानान हिंद, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। उस वक्त जो था अंग्रेज़ों का दौर था, बरतानिया बरसरे इक़्तिदार था, और उनकी मुलाजमत के बावजूद वो मुसलमानों के लिए जो है उसके साथ लगातार कोशिशें करते रहे। उन्होंने पहले अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद और गाज़ी आबाद में खोला। ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है कि उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूल सबसे पहले कहाँ खोला था? मुरादाबाद में और गाज़ी आबाद में। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी। ये भी एक अहम MCQ है कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किस सन में रखी गई? 1875 में, जो बाद अज़ां हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज़ करार पाया। अंग्रेज़ी से उर्दू में तराजिम के लिए, तर्जमा की जमा तराजिम से के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ये भी एक अहम MCQ है कि अंग्रेज़ी से उर्दू तराजिम के लिए उन्होंने कौन सी सोसाइटी कायम की? साइंटिफिक सोसाइटी। या साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या था? ठीक है, तो उसका मकसद था अंग्रेज़ी से उर्दू तराजिम करना। 1880 में इल्मी और अदबी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है कि तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जो है वो शाया किया या किस सन में शाया हुआ। ये दोनों तरह से आपने MCQ तैयार करना है। 1880 में इल्मी और अदबी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। इस ज़माने की परवरदा नस्ल ने हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी पर गहरे असरात डाले। यानी कि इन रिसालों को जो पढ़ते थे जिन लोग, उस नस्ल ने जो है मुसलमानान हिंद की जो इज्तिमाई ज़िंदगी पर जो है जो तब्दीली आई, जो आज़ादी के लिए राह हमवार हुई, वो इसी नस्ल के लोगों ने की थी। सर सैयद ने उर्दू में मज़मून की सिन्फ़ को रवाज डाला। सिन्फ़, किस्म। ठीक है, ये बहुत ही अहम MCQ है। ठीक है। सर सैयद ने उर्दू में किस सिन्फ़ को रवाज दिया? मज़मून को, मज़मून निगारी को। ख़ुद कसरत से मज़ामीन लिखे। मज़ामीन, मज़मून की जमा। कसरत से बहुत ज़्यादा तादाद में, मिक़दार में।
اور اپنے رفقا سے قومی و تعلیمی مذہبی اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ رفقا رفیق کی جمع ہے، رفقا رفیق دوست کو کہتے ہیں، یعنی کہ خود بھی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے انہوں نے مضامین تحریر کیے اور اپنے دوست احباب سے بھی قومی تعلیمی اور مذہبی اخلاقی ان عنوانات پر انہوں نے مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ سہل، سادہ اور سہل مترادف الفاظ ہیں، ان کے سادہ سہل آسان بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے، تصنع بناوٹ۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے من جملہ بے شمار احسانات کے، احسان کی جمع احسانات سر سید نے جو ہماری قوم پر کیے ان کا بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا بنیاد رکھنا محاورہ ہے، جدید علوم کے تراجم کرائے، بے لاگ تنقید روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید ایک بہت بڑے مصلح ہے، مصلح اصلاح کرنے والے کو کہا جاتا ہے، فاعل ہے، اور ممار قوم ہونے کے علاوہ ممار قوم کو بنانے والے، مرکب اضافی کے علاوہ علمی کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQ ہے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 30 سے زائد۔ یہ بھی MCQ آیا ہوا ہے بورڈ میں۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار سنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات حمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ ان کے کتب کے نام جو ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں۔ یہ آثار سنادید اور رسالہ جو ہے اسباب بغاوت ہند، یہ بہت دفعہ بورڈ میں ان کتابوں کے نام پوچھے گئے ہوئے ہیں کہ کس مصنف کی ہے یا یہ سر سید کی میں سے کون سی کتاب ہے۔ یہ بہت اہم MCQs ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے، اپنا کوسچن بینک تیار کرنا ہے، اور پھر کوسچن بینک تیار کرنے کے بعد ان پہ اپنے آنسرز رائٹ کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کے نوٹس تیار ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی تیاری ہوتی چلی جائے گی۔ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ رہنمائے اردو کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہ ہو۔ ہم تھارولی جو ہے وہ اسٹڈی کرا رہے ہیں، بالکل کلاس اورینٹڈ۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کامیابیاں ضرور سمیٹیں گے۔ اللہ حافظ۔